क्यों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग यूजिंग इंटेलिजेंट बोट। यानी रॉयल क्यू क्या है? एक इंटेलिजेंट बोट है जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करता है। रॉयल क्यू सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोट। दोस्तों ये सेमी ऑटोमेटिक है, दिस इज नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक, यानी इसके पास कोई आईक्यू नहीं है। अब लोग कहेंगे सर ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? सर ऑटोमेटिक होने के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक में सिक्योरिटी गायब हो जाती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे अकाउंट का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैनुअल बोट में जो सबसे बड़ा डर नहीं होता, वो डर ये नहीं होता कि आपका अकाउंट हैक होने का डर। यानी ये अकाउंट, ये बोट कभी भी आपके अकाउंट को छेड़छाड़ करके हैक नहीं कर सकता। ट्रेड्स क्रिप्टो करेंसी, रॉयल क्यू क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड्स करता है। कौन से एक्सचेंज पे? बाइनेंस और हुबई। यू नो वेरी वेल कि बाइनेंस इंडियन एक्सचेंजर नहीं है, चाइना का एक्सचेंज है। और बाइनेंस अपने आप में वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, जिसको आज इंडिया के अंदर मोस्टली लोग उसी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया की हम लोग बात करें तो दो सबसे बड़े पॉपुलर एक्सचेंज है, वजीरेक्स और बाइनेंस। बट वजीरेक्स क्योंकि आईएनआर में है, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत आता है, तो हम मैक्सिमम जो ओरिजिनल ट्रेडर हैं वो वजीरेक्स पे ट्रेड कर नहीं करते हैं, वो कभी भी बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं। तो रॉयल क्यू क्या करता है? आपके बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करता है। यानी आपका पैसा कहाँ रहता है? आपके अपने अकाउंट में। दोस्तों आपका पैसा आपकी पॉकेट में रहने वाला है, आपको किसी को नहीं देना है। आज तक आपने क्या किया है? हर बार किसी भाई साहब के कहने पे 10% महीने के प्लान में पैसा दे दिया, कभी 1% पर डे के प्लान में पैसा दे दिया, कभी 20% महीने के प्लान में दे दिया, कभी फॉरेक्स के नाम पे दे दिया, कभी क्रिप्टो, लेकिन हर बार आपने पैसा दूसरे के अकाउंट में दिया है। और जहां पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया ना भाई साहब, उसको पैसा निकालते हुए देते हुए दर्द होता है। जिस दिन उसके पॉकेट से पैसा निकलना शुरू होता है, जब तक पैसा आता रहता है वो देता रहता है, लेकिन जिस दिन पैसा आना थोड़ा कम होता है ना, तो पॉकेट के बचे हुए पैसे लेके गायब हो जाता है, उड़न छू गायब। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा किसी को नहीं देना, ना तो रॉयल क्यू को देना है, ना मुझे देना है, ना आपको जिसने इंट्रोड्यूस किया उसको देना है। आपको पैसा अपने बाइनेंस के अकाउंट में रखना है। दिस इज द गुड थिंग। अब हम लोग बाइनेंस की बात करें, नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंजर इन द वर्ल्ड। बाइनेंस जो है नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंजर है। ट्रेडिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट केप्ट इन द स्पॉट वॉलेट। सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेडिंग किसमें करता है? आपके स्पॉट ट्रेडिंग करता है। और आपका प्रॉफिट किसमें रखता है? उसी बाइनेंस के स्पॉट ट्रेडिंग वॉलेट में रखता है। यानी आपका प्रॉफिट भी आपके वॉलेट में है, यानी आपके बाइनेंस के अकाउंट में है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी आपके अकाउंट में है। यानी आपका पैसा आपके पास है, आपसे कोई पैसा ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता। 100% सिक्योर है, सेफ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा आपकी क्या लगती है? केवाईसी लगती है एंड वेरिफिकेशन फॉर ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ओटीपी नहीं, दो ओटीपी मांगता है। आपके मोबाइल का ओटीपी भी मांगता है और आपका ईमेल का ओटीपी भी मांगता है। यानी हर तरीके से ये आपको सिक्योर करता है। यानी बाइनेंस पे हमारा अकाउंट अगर है तो कंप्लीट हम कह सकते हैं कि वी आर सेफ। अब ये बाइनेंस के अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग करता कैसे है? सवाल ये है कि आप पूछेंगे भाई साहब मेरा तो बाइनेंस का अकाउंट है, ये रॉयल क्यू ट्रेडिंग कर कैसे लेगा? ये क्या करता है? एपीआई, बाइनेंस ने आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, एपीआई। एपीआई क्या होती है? एपीआई का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। एपीआई अलाउ टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर। एपीआई आपस में दो एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करती है, यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करने की फैसिलिटी देता है बाइनेंस, कि भाई आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी किसी इंटेलिजेंट बोट को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने बोट में अपने बाइनेंस के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। या आपके पास कोई ट्रेडर है तो वो भी अपने एपीआई के थ्रू, आपके एपीआई के थ्रू आपके अकाउंट को ट्रेड कर सकता है। यानी वो ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है। क्या क्या फैसिलिटी देता है? अलाउ बाई करने की फैसिलिटी देता है, अलाउ सेल करने की फैसिलिटी देता है, अलाउ मॉनिटर मार्केट को मॉनिटर करने की फैसिलिटी देता है। और क्या फैसिलिटी नहीं देता है? कैन नॉट विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है लाइक रॉयल क्यू आपके बाइनेंस के अकाउंट से क्या नहीं कर सकता? विड्रॉ नहीं कर सकता। कैन नॉट ट्रांसफर एसेट,
ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि विड्रॉ नहीं कर सकता, ट्रांसफर कर लेगा, नहीं, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। यानी सिर्फ ये क्या कर सकता है, मार्केट को मॉनिटर कर सकता है, बाई और सेल कर सकता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, किसमें ट्रेडिंग करता है, स्पॉट ट्रेडिंग करता है। सबसे बड़ी बात है, रॉयल क्यू आपके बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग करता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग का फायदा क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों नहीं करता? काफी लोग बोलेंगे सर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बट फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है, मार्जिन कॉल होती है, नो मार्जिन कॉल। क्योंकि मार्जिन अगर लेगा, मान लिया 30 गुना, 70 गुना, 75 गुना मार्जिन लेगा, तो अगर मार्केट डाउन गया तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट होने का खतरा रहता है, यानी आपका पूरा अकाउंट जीरो हो सकता है। इसीलिए स्पॉट ट्रेडिंग में कोई मार्जिन नहीं होता है, नो मार्जिन। तो कंप्लीट आपका पैसा सेफ होता है, यानी मार्केट किसी भी कदर डाउन हो जाए तो आपका कॉइन आपके पास पड़ा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मार्केट पूरा डंप हो गया है तो भाई कुछ दिन ये मार्केट अप नहीं आएगा, तब तक ट्रेडिंग नहीं होगी, ये सेल नहीं करेगा, लेकिन वो कॉइन आपके वॉलेट में ही पड़ा रहेगा, आपका जीरो नहीं होगा। यानी आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ है, जब तक कि आप लॉस में सेल नहीं करते, क्योंकि रॉयल क्यू कभी भी लॉस में सेल नहीं करेगा। सब ये क्या करता है, बाई लो, हमेशा लो प्राइस में बाई करता है और सेल हाई प्राइस। यानी अगर इसने $10 में कोई कॉइन बाई किया तो ऑलवेज 11 या 12 डॉलर में ही बेचेगा, $9 में क्या, $9.9 में भी नहीं बेच सकता। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता है। टाइम एंड मनी इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम और मनी उसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आप सेफ हो, सिक्योर हो, और आप अपनी टीम को वहीं लगाएं जहां पे आपकी इज्जत हमेशा बनी रहे, आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि चंद रुपए के खातिर, चंद लालच के खातिर बार बार हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंपनी, ऐसे कंसेप्ट में चले जाते हैं जहां पे हमारा भी नुकसान होता है और हमारी टीम का भी नुकसान होता है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान टाइम का है। अगर किसी कंपनी में 6 महीने टाइम दिया, 6 महीने बाद कंपनी उड़न छू हो गई, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से नए लोग खोजने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज की सबसे बड़ी सेफ्टी रहेगी कि आपको कभी भी नए लोग नहीं खोजने पड़ेंगे। ये किस स्ट्रेटजी पे काम करता है, ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे काम करता है दोस्तों। ये जो काम करता है, ट्रेडिंग जो करता है, ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे काम करता है। मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। यानी डॉलर की जो कॉस्ट है उसको एवरेज करने का जो मेथड है उसको कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। मतलब क्या, बाई कॉइन व्हेन द मार्केट वैल्यू ड्रॉप्स। जब कभी भी मार्केट डाउन हो तो ये क्या करेगा, ये बाई करेगा, और बाई कर लो, डबल का बाई कर लो। अगर $10 का बाई किया है, मार्केट डाउन हो, $20 बाई कर लेगा, और डाउन गया तो $40 का बाई कर लेगा, बट सेल नहीं करेगा। अगर और डाउन चला गया, $80 का बाई कर लेगा, बट आपके कॉइन को लॉस में सेल नहीं करेगा। यानी सिर्फ बाई 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 करता जाएगा ताकि आपका डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड काम करे। एबिलिटी टू टेक एडवांटेज व्हेन प्राइस ड्रॉप्स। जब कभी प्राइस डाउन होता है, ये उसका फायदा लेना जानता है, इसको कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। अब रॉयल क्यू का कॉस्टिंग क्या है, चीजें क्या है, उस पर अपन बात कर लेते हैं। रॉयल क्यू की कॉस्टिंग मात्र इतने बढ़िया बोर्ड की कॉस्टिंग पड़ती है आपको ओनली $100 फॉर अ ईयर। सिर्फ आपको $100 वन टाइम लगना है, एक बार आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लगनी है। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता है और आपका यहाँ लिखा है सिस्टम ने 2 से 5% पर प्रॉफिट पर डे, कुछ ज्यादा लिख दिया है। मैं पीपीटी को यकीन नहीं करता दोस्तों, मैं रियल में जो हम ट्रेड कर पा रहे हैं या जो ट्रेड हम देख पा रहे हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो 20% महीने से लेकर के 100% महीने तक एवरेज ये प्रॉफिट देता है। यानी अगर आपने $100 से स्टार्ट किया है तो 20% बोले तो $20। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में एक सिंपल रूल है कि जितना छोटा प्रोफाइल रहेगा उतना कम प्रॉफिट रहेगा, जितना बड़ा प्रोफाइल रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास $100 की ट्रेडिंग के लिए पैसा है तो इसका मतलब सिर्फ आप एक कॉइन में ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेकिन $1000 है तो कम से कम आप 6 कॉइन में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि छोटे इन्वेस्टमेंट लगा के बड़े प्रॉफिट की इच्छा ना करें। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो आपको यह ध्यान के रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये बोट है, ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के आधार पे ही ट्रेड करेगा।
तो अगर आपने पोर्टफोलियो $1000 का डाला है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भाई 30% से 40% प्रॉफिट मिलेगा हमें। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो $100 का है आपका, तो आप 30% की सोच ना रखें दोस्तों, 10 से 20% आ सकता है। यानी तो भी सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रखे अगर 10% भी आता है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो बोट है, ये जो $100 प्रोडक्ट का लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, वेरी चीप। यानी ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट प्लान है दोस्तों। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये काम कैसे करता है, ट्रेडिंग कैसे करता है। मैं अपने स्क्रीन को शेयर करते हुए बात करता हूं, क्योंकि अब हम पीपीटी से बात नहीं करेंगे, क्या फैसिलिटी थी वो मैंने बता दी। अब हम लोग लाइव देखते हैं। ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन पे मैं जाता हूं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम रॉयल क्यू का ऐप ढूंढते हैं। ये रहा रॉयल क्यू का ऐप। ऐप में आप देखेंगे अबाउट दिस ऐप पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये दिखला किस लैंग्वेज में रहा है? चाइनीज लैंग्वेज में दिखलाई दे रहा है। यानी रॉयल क्यू स्टार्ट फ्रॉम हांगकांग। एक्चुअली दिस इज स्टार्ट हांगकांग एंड बेसिकली मलेशिया होते हुए, इंडोनेशिया होते हुए इंडिया आया है। सबसे पहले मलेशिया के अंदर स्टार्ट हुआ, जब मलेशिया के अंदर काफी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, आपको पता है। और कब स्टार्ट हुआ, कई लोग पूछते हैं ये कब स्टार्ट हुआ दोस्तों। ये आप देख पा रहे 19 मार्च जो रिलीज हुआ है ये प्ले स्टोर पे, 19 मार्च ओनली, यानी 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। और इंडिया में आए हुए मात्र 20 से 22 दिन हुए हैं। इतने कम टाइम में काफी बड़ा काम हो चुका है, काफी लोगों को काफी बड़ा रिटर्न आ चुका है। अब इसको ऐप को खोलते हैं। ये ऐप है, इस ऐप के अंदर देख पा रहे हैं लगभग आपके पास 60 से 65 कॉइन्स मिल जाएंगे आपको, 60 to 65 कॉइन्स, लगभग सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। जो भी कॉइन आप चाहते हैं, इन सारे कॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला ट्रेडिंग कर सकते हैं? यस, आपको कॉइन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है। आपके पास पहला ऑप्शन है कि कॉइन आप चूज कीजिए, सेटिंग आप दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, कि हमने मान लीजिए चूज किया सिब कॉइन, या सिबा भी है, सिबा भी कॉइन है, वजीरेक्स कॉइन भी, सारे कॉइन है दोस्तों। हमने सिबा कॉइन चूज किया, ट्रेड सेटिंग पे गए, यहाँ पे ट्रेड सेटिंग है, सेटिंग आपको करनी पड़ती है। जनरली ट्रेड की सेटिंग आपको करनी पड़ती है, और ट्रेड सेटिंग में हमेशा हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट बाई इन अमाउंट, फर्स्ट बाई इन अमाउंट, की अमाउंट को पहला ट्रेड कितने का करें। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो $150 से $200 का है, तो आपको सिर्फ एक कॉइन चूज करना है। कितना कॉइन? ओनली एक कॉइन, गलती से 2 कॉइन चूज ना करें। और पहला ऑर्डर कितने का डालना है? ओनली $10 का। यानी आपके पोर्टफोलियो का ओनली आपको 5 से 7% यूज करना है, ओनली 5 to 7%। ग्रिडी ना बने। अगर आपने लालच करके ज्यादा ट्रेड लगा दिया कि भाई मेरे पास तो $100 पड़े हैं, मैं $50 का ट्रेड कर सकता हूं, तो अगर मार्केट बढ़िया रहा, मार्केट अगर बढ़िया रहा, फ्रूटफुल रहा, मार्केट पॉजिटिव रहा, तो आप कमाते रहेंगे। लेकिन गलती से मार्केट अगर डाउन चला गया, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा डर होता है कि आपके पास जब मार्केट डाउन जाएगा तो बाई करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे रोबोट के पास। रोबोट लाचार हो करके आपके ट्रेड को देखता रहेगा टुकुर 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 कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मैं ट्रेडिंग करूंगा, यानी वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो हमेशा आपको स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं ना ओवर स्मार्ट आदमी मर जाता है। आपको सिर्फ इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि $150 से $200 का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो सिर्फ एक कॉइन $10 का, यानी $1000 का पोर्टफोलियो है तो ज्यादा ज्यादा 5 नहीं तो 6 कॉइन, वो भी कितने के? $10 के ट्रेड लगाने हैं। अब इसके बाद या ओपन पोजीशन डबल है, जैसे ही आप इसको चूज करेंगे तो इसका मतलब ये पहला ऑर्डर डबल का लेगा, यानी $10 का ट्रेड लगाया आपने तो ये $20 का ट्रेड ले लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज, ये नंबर ऑफ कॉल मार्जिन, इसको मैं आगे बताऊंगा। अब ये दोनों चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है? एक प्रॉफिट रेशियो और अर्निंग कॉल बैक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि रॉयल क्यू काम कैसे करता है। इस चीज को हम समझ लेंगे तो ये स्ट्रेटजी देनी पड़ती है आपको। एक्चुअली मान लीजिए कि ये $100 का कोई कॉइन है, कोई कॉइन का प्राइस $100 है, हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया और $10 का ट्रेड
लगाया। अब ये कॉइन ऊपर बढ़ना चालू हुआ, ऊपर बढ़ना चालू हुआ, कितना 100, $101, $102, $103। तो आपने मिनिमम कितना लिखा है, टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 लिखा है, यानी मिनिमम ये $101.3 पे जाकर के ही प्रॉफिट बुक करेगा मिनिमम। अगर ये $101 पे तो कभी भी ट्रेड को प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, लेकिन अगर ये 101.3 से ऊपर जा रहा है तो अगर ये सीधा लकीर जा रहा जाने देगा, चाहे वो 108 पे क्यों ना चला जाए। अगर इस प्राइस कॉइन का प्राइस $108 हो गया तब भी ये आपका प्रॉफिट बुक नहीं करेगा दोस्तों, यानी इसको सेल नहीं करेगा। ये सेल कब करेगा, जब ये यहां से लौट करके 0.3% डाउन जाएगा, यानी 108 पे जाने के बाद जैसे ये डाउन जाएगा थोड़ा सा, यानी $160 पे गया, यहां पे इस कॉइन को ये सेल कर देगा। यानी एक ट्रेड में इसने कितना कमाया, 7%। दिस इज द स्ट्रेटजी। एक्चुअल ट्रेडर इसी टाइप से काम करते हैं कि अगर कोई कॉइन का रेट बढ़ रहा है उसको बढ़ने देते हैं, सेल नहीं करते, वो प्रॉफिट बुक नहीं करते। लेकिन वो जैसे ही नीचे का एंगल लेता है कि लगता है अब यहां से डाउन जा सकता है, वो एट ए टाइम उसको सेल कर देते हैं। तो नीचे का एंगल आपको देखना पड़ता है कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपने 0.3% दिया हुआ है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सेटिंग के लिए इसको क्या करें आप कि 1.6 कर दें, अर्निंग कॉल बैक 0.3 रख दे, और नंबर ऑफ कॉल मार्जिन को आप कर दे 3। अब ये नंबर ऑफ कॉल मार्जिन क्या है इसको समझिए। यहां पे एक चीज दी हुई है, मार्जिन कॉल ड्रॉप 4%, बाई इन कॉल बैक 0.5%। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं आपको। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर जाता है तो कैसे सेल करता है, अब अगर नीचे आता है तो बाई कैसे करेगा, क्योंकि आपने मैंने बताया था जब भी मार्केट डिप जाएगा तो ये बाई करेगा। तो बाई कैसे करेगा, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि $100 का कॉइन है और हमने मार्जिन कॉल ड्रॉप कितना दिया दोस्तों, 4%, यानी $100 का 4% कम से कम डाउन जाएगा, यानी $96 पे जाएगा। तो ये सोचेगा कि अब मुझे रेडी हो जाना है, बास्केट लेके रेडी हो जाना है परचेजिंग के लिए। लेकिन अगर ये नीचे जा रहा है तो जाने देगा, ये अभी बाई नहीं करेगा। सपोज दैट ये घट करके $90 पे आ गया, ये तब तक भी बाई नहीं करेगा। लेकिन ये जैसे ही यहां से ऊपर जाएगा, कितना, $89.5, यानी 0.5% अप गया जैसे ही, तो वैसे ये इस पे डबल का बाई कर लेगा, यानी $10 से आपने ट्रेड स्टार्ट किया था तो अब ये $20 का बाई कर लेगा। उसी प्रकार से फिर जब नीचे जाएगा 4%, 5% जो भी स्लैब आपने दिया है, तो फिर जैसे वहां से ऊपर जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, $40 का बाई कर लेगा। तो पहला जो हमने यहाँ 3 टाइम्स लिखा है, पहले टाइम्स में $20, सेकेंड टाइम में $40 एंड थर्ड टाइम में $80। और सबसे पहला ट्रेड में हमने डबल लगाया था तो $20। तो अब ये टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो $160 का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास अगर $150 से $200 के बीच का पोर्टफोलियो है तो आप सिर्फ $10 का ट्रेड लगाए, ताकि मार्केट अगर डंप जाए तो ये ऑटोमेटिक 3 गुने तक 3 टाइम्स बाई कर सके, यानी 20% से 40% मार्केट डंप होने पे भी ये आपके पोर्टफोलियो को संभाल सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, हम हमेशा प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ये नहीं देखते कि ये मार्केट है, मार्केट किसी का सगा नहीं है दोस्तों, मार्केट ना मेरा सगा है ना आपका सगा है। सारे एनालिसिस, सारे न्यूज बेकार हो जाते हैं, अचानक से मार्केट रातों रात गिर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपके वॉलेट में कॉइन नहीं पड़े रहेंगे, यूएसडीटी नहीं पड़े रहेंगे, तो आपके पास उस समय ट्रेडिंग करने के लिए बैलेंस नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं इस चीज को, इसको आप समझिएगा। जनरली ट्रेडर हम लोग जब अपने खुद से ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग इमोशन में आ जाते हैं, अरे मार्केट अच्छा दिखाई दे रहा है, हमारे पास $200 है, हम $200 पूरा खरीद लेते हैं। पता चला मार्केट डाउन चला गया तो हम बैठ के देखते रहते हैं कब मार्केट ऊपर आएगा, जब आएगा तो हम बाई करेंगे, अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा तो लॉस में है। तो दोस्तों यही वो चीज है जिसको ये बखूबी समझता है और इसको हम बखूबी समझाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। आप यहाँ स्ट्रेटजी तय करने के बाद कंफर्म का बटन दबाते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा करके ट्रेड को लगा देते हैं। इस प्रकार से ट्रेड लगाया जाता है। ये तो बात हो गई कि आपको खुद से कॉइन का पता है, आपने कॉइन को अपने हिसाब से चूज कर लिया।
लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि सर मैं $1000 तो लगा सकता हूँ, लेकिन ये कॉइन वाइन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने गलती से कोई गलत कॉइन चूज कर लिया तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो आप मेरा ट्रेड कर दीजिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप मेरा ट्रेड कर दीजिए, मुझे नहीं पता कौन सा कॉइन लेना, आप मुझे बताइए। तो सर दोस्तों यहाँ पे उसका भी इलाज है। उसका इलाज क्या है? यहाँ पे एक चीज दी हुई है, सर्कल। जब हम सर्किल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे कॉपी ट्रेडर आ जाएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स। जैसे हम क्रिप्टो बुल को लिखते हैं, क्रिप्टो बुल का जो अभी तक का रेशियो है वो 3175% प्रॉफिट का है। 3175% प्रॉफिट इसने बुक किया है दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है। अब ये हमारी हेल्प कर सकता है, ये जो क्रिप्टो बुल का सर्कल है ये हमारी हेल्प कर सकता है। इसके लिए करना क्या होता है, आपको इसकी स्ट्रेटजी पे क्लिक करना होता है। ये आप देख पा रहे हैं, हर कॉइन पे इसने अलग अलग प्रॉफिट बुक किया है। डॉगी पे 679%, XRP में 253%, नियो में 233%, आवे में 231%, सबका अलग अलग ट्रेंड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने एक सर्किल में एक चूज कर लिया क्रिप्टो बुल। अब सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक किया। जब सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है पहला ऑप्शन, फर्स्ट बाई इन अमाउंट, नंबर ऑफ स्ट्रेटजी और प्रॉफिट शेयरिंग 0.5%। यानी ये अगर आप इसकी हेल्प लेंगे तो ये आपके हर प्रॉफिट से 0.5% लेगा। यानी 20% तो रोबोट लेता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हर प्रॉफिट से रॉयल क्यू का बोर्ड कितना परसेंट लेता है, 20%, और इसमें ये 0.5% और ऐड हो जाता है। यानी आपका टोटल डिडक्शन प्रॉफिट में से कितना होगा, 20.5%। लेकिन आपका सबसे बड़ा 0.5% एक्स्ट्रा देने से फायदा ये होगा कि आप सारी टेंशन से फ्री हो गए कि आपको क्या सेटिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, क्या कॉइन चूज करना, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको करना यहाँ पे ये है कि आपको जाके फर्स्ट बाई इन अमाउंट पे यहाँ लिख देना है $10, और नंबर ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो। अगर सपोज डेट आपके पास $500 है, सपोज डेट हम ले लेते हैं कि आपके पास $5000 हैं, तो आप यहाँ पे 3 स्ट्रेटजी ले सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम, लालच ना करके 4 ना लें, 3 ले। 3 लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाके सिंक स्ट्रेटजी पे जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कॉइन बाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी स्ट्रेटजी लग जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके अलावा माइंड पे आते हैं, या एसेट है। जब कभी हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ जो डिपॉजिट का बटन है, डिपॉजिट के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ आपका TRC20 USDT का एड्रेस आता है। इस एड्रेस को आप कॉपी करेंगे और इसी एड्रेस पे आप $120 का फंड भेज देंगे। फंड भेजने के 2 मिनट के बाद यहाँ पे आपका बैलेंस दिखलाई दे देता है। जब आपका यहाँ बैलेंस दिखलाई दे दे तो आप बैक होकर के आएंगे और यहाँ पे आपका एक्टिवेट बटन है, यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट बटन आएगा, इसको क्लिक करके आप अपने रोबोट को एक्टिवेट कर लेंगे। दिस इज द वे ऑफ एक्टिवेशन। और जब एक्टिवेट हो जाए, कभी आपको विड्रॉ करना हो तो आप यहाँ पे आपके जो पे आउट्स बनते हैं, क्योंकि हर डायरेक्ट पे आपको मिलता है $30, आप यहाँ पे विड्रॉ से विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका चार्ज लगता है $2 और TRC20 USDT आपको मिलती है। अगर आपस में आप इंटरचेंज करना चाहें कि भाई आपके पास $70 पड़े हैं, मेरे पास $30 पड़े हैं, दोनों मिला के एक आदमी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं $100 में, तो हम दोनों मिलके $30 और $70 ट्रांसफर कर सकते हैं उसके वॉलेट में, रॉयल क्यू ऐप में, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों। दिस इज द थिंग। तो मेरे ख्याल रॉयल क्यू कमीशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो कमीशन स्ट्रक्चर है दोस्तों वो 2 तरह का है। पहला है डायरेक्ट पुश अवार्ड और दूसरा है टीम अवार्ड। अब आप पूछेंगे सर क्या ये लेबल प्लान है? नहीं दोस्तों, ये लेबल प्लान नहीं है। ये जो है ये गैप कमीशन प्लान है। यहाँ पे आपको गैप कमीशन से पैसा आता है, जिसको हम कहते हैं जनरेशन प्लान।
कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे 6 रैंक है, V1 V2 से लेकर के V6 तक रैंक है, यानी टोटल 6 तरह के रैंक हैं। जब भी आप रजिस्टर होते हैं सिस्टम में, तो रजिस्टर होते ही आपका पहला रैंक क्या होता है, V1 होता है। जैसे ही आप सिस्टम में रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते ही आपका रैंक होता है V1। V1 रजिस्टर होने पे जैसे ही आप किसी को रजिस्टर करवाएंगे, तो आपको हर रजिस्ट्रेशन पे मिलता है 30% कमीशन का स्लैब। यानी आपका जो स्लैब होता है वो स्लैब होता है 30% का। 30% बोले तो $100 जो सब्सक्रिप्शन फी लगती है, उस $100 का 30% यानी कि $30 आपको मिलता चलेगा। जितने आप डायरेक्ट मारेंगे उतने हर डायरेक्ट पे आपको $30, यानी आपने अगर 10 लोगों को रेफर कर दिया तो आपको $300 मिलेंगे। अब इसके अलावा जो दूसरी इनकम मिलती है, तो हो गई पहली इनकम। अब दूसरी क्या इनकम मिलेगी, इसी बंदे से, सेम बंदे से ये जो ट्रेडिंग करेगा, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट पे जो सिस्टम में 20% कटता है। आपको पता है कि सिस्टम आपके हर ट्रेडिंग प्रॉफिट से 20% लेता है। कहां से लेता है, जो आपने $20 एसेट में रखे थे अपने वॉलेट में, उस $20 में से 20% काटता रहता है। अगर उसका $10 का प्रॉफिट हुआ आपका, तो $2 वहां से काट लेगा। उस 20% में से, उस 20% में से 20% आपको यहाँ पहले स्लैब में देता है। मतलब कि 4% आपके डायरेक्ट हर टीम से आपको मिलता है 4% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का। यानी अगर उसने $10 का प्रॉफिट बुक किया, तो $10 का 4% बोले तो $0.40 आपको मिलेंगे, और हमेशा मिलते रहेंगे जब जब वो प्रॉफिट बुक करता रहेगा। तो ये हो गया V1 रैंक पे। अब V1 रैंक के बाद V2 रैंक कैसे आते हैं आप। V2 रैंक बनने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, 3 डायरेक्ट, 3 V1 चाहिए, और टोटल आपको 20 लोगों की टीम चाहिए। जैसे आप 3 डायरेक्ट और 20 लोगों की टीम कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका V2 कंप्लीट हो जाता है। V2 बनने पे आपका स्लैब हो जाता है 40% का। 30% की जगह अब आपका स्लैब हो जाता है 40% का, और ट्रेड प्रॉफिट में आपका स्लैब हो जाता है 30% का। 30% बोले तो 20% का 30% बोले तो 6%। अब ये कैसे काम करता है, फिर भी मैं यहाँ क्लियर करता हूं आपको तरीके से। आप V2 है, V2 बनने के बाद आप जितने भी डायरेक्ट लगाएंगे, जितने भी डायरेक्ट लगाएंगे, सबसे आपको कितना मिलेगा, $40 V2 बनने के बाद। लेकिन जो आदमी आपसे ज्वाइन है वो क्या कहला रहा है, वो V1 कहला रहा है दोस्तों। उसका स्लैब क्या है, 30%। V1 का स्लैब होता है 30%। यानी V1 वाला अब जो भी टीम लाएगा, उसकी टीम में जो भी लोग आएंगे, चाहे जैसे भी आ जाए, नीचे 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 कोई भी आ जाए, इसकी पूरी टीम से, इसकी पूरी टीम से आपको मिलेगा ओवरराइडिंग 10% का। कितने परसेंट का, 10% का। इसकी यानी इसके हर मेंबर से आपको $10 का कमीशन जाएगा, क्योंकि आप है 40% पे, ये है 30% पे। यानी कभी भी सेम गैप कमीशन देखना पड़ता है। यानी आप V2 पे, नीचे वाला V1 रहेगा, तो आपको 10% का गैप कमीशन आएगा उसकी पूरी टीम से। लेकिन अगर आप गलती से आप भी V2 है और नीचे वाला भी V2 हो गया, यानी दोनों का परसेंटेज क्या है, सेम है, आप भी 40% पे, ये भी 40% पे, तो इसकी पूरी टीम से आपको क्या आएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा दोस्तों, जो सच्चाई है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, कमीशन स्लैब में, गैप कमीशन में हमेशा गैप रखना पड़ता है। यानी अगर आपका नीचे वाला V2 हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से V3 रैंक अचीव करना पड़ेगा। जल्दी से क्या करना पड़ेगा, V3 रैंक अचीव करना पड़ेगा। V3 रैंक बनने के लिए कंडीशन क्या है, V3 रैंक बनने के लिए कंडीशन है टोटल 5 डायरेक्ट और 3 लोग उसमें V2 होने चाहिए, और टोटल टीम साइज आपकी 100 लोगों की होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये हो जाएंगे, तो अब आपका कमीशन स्लैब कितना हो जाएगा, 50%। यानी V1 की पूरी टीम से अब आपको $20 आएंगे पूरी टीम से, और V2 की पूरी टीम से $10 आएंगे। और जितने भी आप डायरेक्ट मारेंगे, हर डायरेक्ट में $100 का $50 आपके पॉकेट में।
और ये सारा पैसा इंस्टेंट आता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, V3 पे ट्रेड प्रॉफिट का मिलता है 40%, यानी 20% का 40% बोले तो 8%। सोचिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके टीम में जितने भी आपने डायरेक्ट मारे हैं उनके ट्रेड प्रॉफिट का 8% डायरेक्ट वाले से, लेकिन आपके नीचे जो V2 है उसकी पूरी टीम से 2% का गैप कमीशन, लेकिन V1 वाले से 4% का गैप कमीशन। यानी इस तरीके से प्लान चलता है। जब जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है वैसे वैसे आपका पैसा बड़ा होते चला जाता है। तो मेरे ख्याल से लगभग मैंने शॉर्ट एंड में प्लान समझाने का प्रयास किया है और मेरे ख्याल से आपका प्लान लगभग क्लियर भी हो चुका है।